मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम सब प्रभु की बड़े अनुग्रह से, बड़ी दया से हम स्वस्थ हैं। जबकि हमारे पूरे देश भर में 17 लाख से ऊपर कोविड-19 पेशेंट है। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम भलाइयों के लिए, उसके सारे उपकारों के लिए जो प्रभु ने हम सब किए, हम सब पर किए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज एक और मौके के लिए जो प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। जब कुछ महीने पीछे हम जाते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये एक अपना भय प्रकट किया था, एक अपना विचार दिया था कि जुलाई के अंत तक 5 लाख के आसपास दिल्ली में कोविड-19 केसेस हो सकते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं पूरी दिल्ली टीम के लिए जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ, अच्छे प्रबंध के साथ इस महामारी का सामना किया। और आज भी जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो 1,34,000 के आसपास के केसेस हैं। कहाँ 5 लाख के ऊपर डर था और एक अच्छा प्रबंध किया गया जिसके लिए हम इन अपने नेताओं का, अपने डॉक्टर्स का, इन तमाम टीम्स का जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, हम उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे वचन संहिता 34 में और उसके 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ा। पहले वचन में ही दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। और आगे कहता है, मैं यहोवा के विषय में घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पहली चीज कहता, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति, प्रशंसा मेरे मुख से निरंतर निकलती रहेगी। दूसरी चीज कहता, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। और तीसरी चीज वो कहता है, नम्र लोग सुन करके यहोवा की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। और फिर वो सबको आह्वान करता है, सबकी जो है बुलाता है कि आओ हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद दें। जैसे कि मेरे प्रियो, हम सब देखते हैं कि देश भर में जो है 17 लाख के आसपास कोविड-19 मरीज हैं, जिसमें बहुत सारे लोग चंगे हुए, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे लिए धन्यवाद देने का विषय, हम दिल्ली में
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जो लगभग जो है 195 या 2 लाख के आसपास के मरीज हैं, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमारी रक्षा की है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एक अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। जो उसके शरणागत हैं उनके प्राणों को मोल लेकर के बचाने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने ये भजन जिन परिस्थितियों में लिखा वो बड़ी अद्भुत है। दाऊद इस समय अहीमेलेक महायाजक के पास है और इस जगह पर जब वो आगे बढ़ता है तो सौल के लोग देख लेते हैं, राजा के लोग उसे देख लेते हैं और उनके बीच में वो पागल होने का नाटक करता है। जब गत के राजा के सामने उसको ले जाया जाता है और वो राजा अपने कर्मचारियों को डांटता है कि जितने भी पागल हैं, क्या मेरे पास ही पहले कमी है कि इसके एक और लेके आगे हो, मुझे ऐसों की जरूरत नहीं, से बाहर ले जाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को बड़ी अद्भुत रीति से बचाया और इस सारी सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर करता है, उसके तमाम इंतजाम प्रबंध के लिए जो परमेश्वर करता है, उसकी मुहैया करता है, उसके लिए परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा। ये मूल में देखा जाए तो दाऊद का भजन है और मनन करें, हम इसके ऊपर सोचें। और आज मेरे प्रियो ये मेरा और आपका भजन बन चुका है, क्योंकि जो इसमें लिखा है, जो हम इसमें पाते हैं, वो हमारी जिंदगियों की भी हकीकत है। क्या कहता है? इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुटकारा दिया। आज मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सुनता है, अपने लोग की रक्षा करता है, अपने लोग की जरूरतों को पूरा करेगा। भजन जब शुरू होता है और शुरुआत में जो है एक ऐसा भजन है पूरे भजनों के बीच में जो धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा के लिए, वर्शिप के लिए ये जो लिखा गया है। और दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय हमारी जिंदगी में बहुत सारे समय आते हैं, बहुत सारे समय बदलते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे हालात बदलते हैं और दाऊद कहता है, हर हालात में, हर समय में मैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे प्रियो, हम देखें, आप देखें, बहुत बार हम बीमार होते हैं, बहुत बार हम चोटिल होते हैं, बहुत बार तंगी मुसीबत होती है, बहुत बार हम मजबूरियों में फंसे होते हैं, बहुत बार जो है हम बहुत ही असहाय होते हैं, हम कुछ करना चाहते हुए भी, बहुत कुछ करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। हम मजबूर के मजबूर खड़े रहते हैं जब हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमारे सामने तरह तरह की परेशानियों में, बीमारियों में, तंगी मुसीबत में, साकेती में, मृत्यु के सामने बड़े बड़े जो है फंदों के बीच में वो फंसे होते हैं। हम मदद करना चाहते हुए भी उनके साथ कुछ नहीं कर पाते। ऐसा समय भी हमारी जिंदगी में आता है। हम हमेशा आनंदित नहीं होते, हमेशा हम खुश नहीं होते, हमेशा हमारी तरक्की नहीं होती, हमेशा हमें सफलता नहीं मिलती। हर समय हम जो है लोगों के प्रिय नहीं होते। समय होता है लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, समय होता है लोग हमारी आलोचना करते हैं, समय होता है लोग हमारे साथ होते हैं, समय होता है लोग हमारा विरोध करते हैं। हर समय परमेश्वर का दास कहता, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसको पढ़ना और इसको जो है बोलना, प्रचार करना बहुत ही आसान है,
लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, इसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में जब हमें लागू करना होता है तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कहते हैं, कहनी मीठी कांट सी, करनी विष की धार। ऐसे ही है ये वचन, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कानों को। हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हर समय उसकी स्तुति मेरे मुख से निकलती रहेगी। लेकिन जब हमें करना पड़ता है, जब हमारे बच्चों के ऊपर कोई समस्या होती है, जब हमारे अपने शरीर के ऊपर कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, जब हमारे घर में जो है हमारी अपनी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, ऐसे समय में मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं हो पाती प्रार्थना, नहीं पढ़ी जाती बाइबल, नहीं जाया जाता संगति में। हम अकेले रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, मुंह नहीं खुल पाता हमारा। तो धन्यवाद करना, स्तुति करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करना हर समय मुश्किल हो जाता है। हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, हालात बिगड़े हुए, सामने क्रूस है, कुछ ही समय के बाद इस्करियोती यहूदा एक भीड़ को लेके आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, उसके बाद खींचातानी, तरह तरह के झूठे आरोप, उसके बाद बेइज्जती, फिर जो है लोगों का इतना दुस्साहस हो जाता है कि मुंह पर थूका जाता है। लोग इतने दुस्साहस से भर जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये तमाम सामने है, और इन सब के साथ साथ जो है क्रूस सामने है, मृत्यु सामने है, उस दयानी, उस बड़ी शर्मिंदगी से बड़ी मृत्यु सामने है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी में आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। ऐसे समय में मैं देखता हूं प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में वचन में लिखा है कि पौलुस और सिलास को दिन में पकड़ा जाता है और उनको डंडों से मारा जाता है। पौलुस जो है एक रोमी नागरिक है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, जिसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसको पकड़ा हुआ है, उसे बंदी बना दिया गया है, उसे काट से बांधा हुआ, उसकी टांगों को मारे पिटे हुए हैं और जेल में पड़े हुए हैं। आधी रात का समय है, परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात का समय है, और पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना करते हैं। आधी रात के समय वो भजन गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मुश्किल है समय। आधी रात, पहले तो ये देखा जाए तो सोने का समय होता है, आराम का समय, वो भी जब हम थके टूटे मारे कूटे होते हैं। उसके बाद जो है हमें आराम ही चाहिए होता है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद भी वचन में लिखा है आधी रात का समय वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और इसी बीच में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है, और जेल का सुपरिटेंडेंट अपने परिवार के साथ प्रभु के कदमों में आ जाता है। हम पुराने नियम में वापस जाएं, जब मुश्किल हालात में जब हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो प्रभु बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है। यशायाह की किताब के हम 37वें अध्याय में पढ़ते हैं। वहां एक राजा है जिसका नाम हेशेल है, जो इस्राएल का राजा है, और उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए अश्शूर के राजा आ रहे हैं, जिन्होंने सारे राजों को हराया है, सारे देशों को उजाड़ा है, उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके देवी देवताओं को भी उन्होंने नाश कर दिया है। और इस समय धमकी बड़ी चिट्ठी लिखी है,
और वचन में लिखा, चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा परमेश्वर के घर में जाता है और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करना आरंभ कर देता है। हालात विपरीत हैं, परिस्थिति कोई अच्छी दिखाई नहीं देती। एक बहुत बड़ा राजा जिसने बहुत सारे देशों को उजाड़ा है, राज्यों को अपना बंदी बनाया है, इस्राएल को अपना बंदीवा बनाने के लिए अब इनके ऊपर आक्रमण करने वाला है, धमकी भरे पत्र लिख रहा है। और परमेश्वर का ये जन, ये हेशकेल परमेश्वर के घर में जाकर के उसकी आराधना कर रहा है। हे करूबों पे विराजमान, हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, हे तमाम चीजों के स्वामी, आराधना कर रहा है प्रभु के गुणानुवाद कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। और वचन में लिखा है कि उसने अपनी सच्चाई को भी बयान कर दिया। सच तो ये है परमेश्वर कि आसूर के राजों ने सभी देशों को, सभी राजों को, उनके देवी देवताओं को, उनके मंदिरों को, उनकी मूर्तियों को उजाड़ा है, तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। और कहने का मतलब उसका यह है कि अब परमेश्वर मेरी बारी है, और प्रार्थना करता है, हमें सहेरीब से बचा, हमें सहेरीब से बचा। और जब इस प्रकार से उसने स्तुति, आराधना, प्रशंसा की, वचन में लिखा है 37,000 के 36 वचन में परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेज करके 1,85,000 सैनिकों को, फौजियों को मार दिया है। और सुबह जो लब होती है, लोग हर साइड में डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी, लोथों को ही पाते हैं। और ये राजा असूर का सहेरीब, जो बड़ी सेना के साथ, बड़ी ललकार के साथ, धमकियों देता हुआ, परमेश्वर यहोवा की जो है बुराई करता हुआ, निंदा करता हुआ इस्राएल की तरफ बढ़ रहा है। अब वो भागा है, निनवे में जाकर के अपने देवता के सामने झुक गया है। उसके अपने लड़कों ने उसको वध कर दी, कत्ल करके रख दिया है। मेरे प्रियो, कठिन समयों में प्रभु यीशु मसीह ने आराधना की, कठिन समय में पौलुस ने आराधना की, कठिन समय में सहेरीब ने प्रार्थना करी। और ऐसे हालात में बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, जब हम कठिन मुश्किल समयों में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं, वो प्रभु हमें, हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। वो परमेश्वर अपने दूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा देता है। वो परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके हमें, हमारी रक्षा करता, हमें बचाता है। प्रेरितों के काम में आगे हम बढ़े। हम जो है 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, जब पतरस बंदी गृह में था तो एक दूत को भेज करके परमेश्वर ने सारे बंधनों को तोड़ा, सारे द्वारों को खोला, पतरस को सुरक्षित उस जगह पर जहां लोग आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना में लौलीन है, उस जगह पर लेके आ जाता है। पौलुस और सिलास ने प्रभु की आराधना की कठिन समय में, तो परमेश्वर ने दरोगा के साथ उसके परिवार को और पता नहीं कितने लोगों को प्रभु को ग्रहण करने का, उनका उद्धार किया, प्रभु को ग्रहण करने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, वर्शिप करना, धन्यवाद देना मेरे और आपके लिए, हमारे मसीह विश्वास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें आराधना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, जब प्रभु के लोग आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता, अद्भुत रीति से कार्य करता है। दाऊद कहता है, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं हर समय उसकी स्तुति करूंगा, हर समय उसकी स्तुति निरंतर लगातार मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोग सुन करके यहोवा का धन्यवाद करेंगे, आनंदित होंगे। नम्र लोग, दीन लोग, तमाम आम साधारण लोग सुनेंगे। हम चर्चेज में जाते हैं, कलीसियों के बीच में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों में जब काम होते हैं, परमेश्वर के लोग अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं, और जब लोग सुनते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपने दोस्त, अपने मित्रों के लिए, उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, प्रभु के ऊपर अपना भरोसा, अपना आसरा रखा,
और प्रभु ने जब उनकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत रीति से कार्य किए तो लोग आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग सुनेंगे और आनंदित होंगे। और यहाँ एक और चीज जहां परमेश्वर का वचन कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अभी दाऊद के बारे में जानते हैं कि दाऊद राजा है, राज अभिषेक हुआ है, इस्राएल का द्वितीय राजा है। सौल के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने का फजल किया इसके ऊपर। लेकिन इसकी जिंदगी को देखो, एक भगौड़े की तरह है, एक परदेसी की तरह है, एक मारा मारा फिरते अपनी जान को बचाने वाले की तरह है। इस समय जब वो कहता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, स्तुति मेरे मुंह से निरंतर निकलती रहेगी, इस समय भी उसको पागल बन के अपनी जिंदगी को बचाना पड़ा है। तो मेरे प्रियो, हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी गिरी हुई हालत में, कितनी भी तंगी मुसीबत क्यों ना हो, हमें प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की वर्शिप करनी है। जबकि हम इंसान हैं, दुनियावी लोग हैं, जब बीमारियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मृत्यु आती है, दोस्त मित्रों के का धोखा हमें होता है, जब विश्वासघात हो जाता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम धन्यवाद करते हैं, जब ये निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहते, वो परमेश्वर सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। और फिर एक बड़ी अच्छी चीज और मिलती है कि वचन में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आप पूरी बाइबल के बीच में हर जगह पर देखते, जैसे मैं कहता हूं कि ये वचन जो है, ये भजन जो है, ये दाऊद के हैं, लेकिन विश्वास के साथ जब हम इसे क्लेम करते हैं तो दाऊद के साथ साथ ये मेरे और आपके भी हो जाते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में कार्य करता है, हमारे परिवारों में काम करता है। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया, कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। अब देखिए, पूरी जिंदगी में यूसुफ प्रभु की तरफ देखता रहा और परमेश्वर ने उसको पूछ नहीं बल्कि सर उत्तम शिरोमणि बनाया, प्रधानमंत्री, राजा बना दिया। हम देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उन्होंने प्रभु की तरफ देखा और प्रभु ने उनको लज्जित नहीं होने दिया। दानियल की किताब के 8वें अध्याय में, 8वें वचन में पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा दानियल ने ठान लिया था कि वो राजा की मेज से खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। उसने ठान लिया था वो किसी भी प्रकार की मदिरा नहीं पिएगा, किसी प्रकार का ऐसा खान पान नहीं खाएगा जिससे वो अशुद्ध हो जाए। हमारी जिंदगियों में बहुत बार हम खान पान के द्वारा अशुद्ध होते हैं, खाने पीने की अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं और हम अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, दानियल ने कहा मैं अपने आप को राजा की मेज से खा करके अशुद्ध नहीं करूंगा। इसलिए उसने क्या किया, जो उनका इंचार्ज था उससे उसने विनती की कि हम जो है साग भात खाएंगे, और जब उसने कहा इस प्रकार से तो मेरी जिंदगी को जोखिम में उठा देगा, जोखिम में डाल देगा, तो उसने कहा हमें 10 दिन का जो है टाइम दिया जाए और 10 दिन के बाद आप हमें परख लेना, चेक कर लेना। और उनकी विनती को स्वीकार किया गया और वचन में लिखा है जब बाकी जवान राजा की मेज पर अच्छा खाना खाते थे, मदिरा पीते, सब कुछ खाते पीते थे, शद्रक, मेशक, दानियल, ये तीनों जो है ये साग भात सिंपल साधारण खाना खाते, किसी प्रकार की मदिरा को नहीं पीते थे।
और जब इनका टेस्ट होता है, ये तीनों जवान उन सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा इनका जो है ग्लो था, सबसे ज्यादा तंदुरुस्त स्वस्थ थे। कैसे? क्योंकि दानियल ने खान पान की तरफ नहीं देखा, पौष्टिक आहार की तरफ नहीं देखा, प्रभु के अनुग्रह की तरफ देखा। प्रभु ने उसे लज्जित नहीं होने दिया और उसके बाद वो हमेशा ही साधारण खाना खाता रहा, उसकी मर्जी का खाना खाता रहा। राजा की मेज का खाना जो बाकी जवान खाते उनसे इनका हमेशा ही अलग खाना होता रहा। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। हन्ना को देखिए, एक बड़े परिवार की सदस्य है, उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, परंतु उसके पास औलाद नहीं है। उसकी सौतन पनीना और उसके बच्चे उसको हमेशा सताते हैं, चिढ़ाते हैं, ताने मेने देते हैं। और वचन में लिखा है उसका हस्बैंड उसे दुगना प्यार करता है, उसे जो है बाकी लोग उसे दुगनी जो है गिफ्ट देता है, परंतु वो खुश नहीं है। वो प्रभु के वचन में लिखा है भवन में जाती है और दुखिया होकर के अपने बोझ को प्रभु के कदमों में डाल देती है। वचन में लिखा है कि वहां जब याजक ने कहा तू कब तक मदिरा में पीगी, कब तक तू नशे में रहेगी, जा अपने घर चली जा, और उसको कहती है हे प्रभु मैंने मदिरा नहीं पी, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने सताई जाकर, चिढ़ाई जाकर, दुखी होकर के मैंने बहुत सारे जो है इन तमाम परेशानियों के सहने के बाद मैंने अपनी बात परमेश्वर यहोवा से कही है। और परमेश्वर का दास एली याजक कहता आराम से, शांति से अपने घर चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देगा। और परमेश्वर ने उसे सैमुएल के रूप में बेटे की आशीष दी, जो एक बहुत महान नबी हुआ, जिसके द्वारा राजों का अभिषेक हुआ। सौल राजा को उसने अभिषेक किया, दाऊद राजा को उसने अभिषेक किया, और बहुत बड़ा उसके द्वारा प्रभु ने अपना काम लिया। आप मरियम को देखो, हालात विपरीत थे, जवान है, ऐसी जवानी में जब किसी को ये कहा जाए कि तू कुंवारेपन में माँ बनेगी, बड़ी मुश्किल हो जाती है मानना, स्वीकार करना। उसने अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर के दूत की कहती है मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा तूने कहा वैसे तेरे शब्दों के कहने के अनुसार मेरे साथ हो जाए। कितनी बुरे हालात से गुजरी होगी, क्या क्या उसने सहा होगा, ये हमारे वर्णन से बाहर की बातें हैं। परंतु सब कुछ समर्पित करने के बाद, इज्जत आबरू समर्पित करने के बाद, हम उसके रुतबे को देखते हैं। जगत के उद्धारकर्ता की माता है, औरतों में धन्य कहलाई जाती है। ऐसे मेरे प्रियो विपरीत परिस्थितियों में जब हम देखते हैं हालात बुरे होते हैं, प्रभु की तरफ नजर लगी होती है, तो प्रभु कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। ऐसे हम देखते हैं नए नियम में जब आते हैं, एक महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, अपनी बेटी के बारे में बताती है, उसको दुष्ट आत्मा ने बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ, मारने पर है। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा उसे अजीब सा जवाब दिया, बालकों का भोजन कुत्तों के आगे नहीं डाला जाता। और वो महिला कहती है प्रभु ये सच है, ये सच है कि कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे बैठे रहते, इंतजार करते कब टुकड़ा गिरे और कब उसको खा करके अपने पेट को भरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इस्राएली लोगों के बीच में नहीं पाया। ऐसे एक और व्यक्ति है, सूबेदार है, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है मेरा नौकर बीमार है, यदि तू कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू कह देगा तो सब कुछ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी अचंभा किया कि ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएली लोगों के बीच में नहीं देखा, जिनके बीच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सामर्थ्य के काम किए,
जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिनको बड़ी सामर्थ के साथ निकाल के लेके आया, जिनको हमेशा वो शत्रु के हाथ से बचाता रहा, जिनके बीच में वो मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के कार्य करे। इन इस्राएली के लोगों के भी जिंदगियों में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा जो मैंने इन अन्य जाति लोगों के बीच में देखा है। और प्रभु ने कहा, जाओ तुम्हारी बेटी या तुम्हारा नौकर चंगा हो गया। और वचन में लिखा, उसी घड़ी वो चंगे हो गए। मेरे प्रियो, ये लोग दुनिया में किसी को नहीं देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान था, प्रभु की अनुग्रह की तरफ ध्यान था, प्रभु की कृपा को ये इंतजार कर रहे थे। और वचन में लिखा है, प्रभु ने इनको लज्जित नहीं होने दिया। आज मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है कि जब विपरीत हालात होते हैं, जब हम इन हालातों में प्रभु को देखते हैं, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से हम सबकी मदद, हम सबकी सहायता करता है। और आखिर में हम देखते हैं 7, 8 और 10 वचन जो हमारे बीच में पढ़े गए हैं, उसमें लिखा, प्रभु मुहैया करता है। वचन में लिखा है, परख कर देखो युवा कितना भला है। वचन में लिखा है, जवान शेर भूखे रह रहते हैं, उनको कमी, उनको घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो बचाता है, परमेश्वर जो सब कुछ मुहैया करता है, और परमेश्वर जो रक्षा करता है, परमेश्वर की हम स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे दाऊद कहता, हम भी हर समय, हर हालात में, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रहे, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है, वो सत्कार और इज्जत के योग है। वो किसी को लज्जित नहीं होने देता, किसी को असहाय नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की स्तुति, ऐसे परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।